मैं हूं आयुषी मिश्रा और मेरे खास कार्यक्रम जनसंवाद में आप सभी का स्वागत है। साल 2023 की सबसे मिस्टीरियस मर्डर पे आज हम बात करने जा रहे हैं, निक्की यादव हत्याकांड। जी हां, आप सभी को पता होगा कि देश की राजधानी दिल्ली में हरियाणा की रहने वाली निक्की यादव को उसी के लिव इन पार्टनर या यूं कह ले उसी के पति ने उसकी हत्या करके किसी और लड़की से शादी कर ली। ऐसे में एक लड़की नहीं, दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की गई है। लेकिन ऐसे में हम आज दिल्ली की गर्ल्स से जानने के लिए निकले हैं, और भी लोगों से बात करेंगे, हर तरह के लोगों से बात करेंगे और ये जानने के लिए निकले हैं कि जिस प्रकार से श्रद्धा वोलकर केस आया, जहाँ पे लिव इन पार्टनर काफ़ी टाइम से साथ रह रहा था, उसने हत्या कर दी। अब निक्की यादव जो ऑलरेडी मैरिड है, कल तक कहा जा रहा था लिव इन रिलेशनशिप पे क्वेश्चन उठाए जा रहे थे कि लिव इन में नहीं रहना चाहिए गर्ल्स को एंड ऑल। अब तो वो मैरिड थी, अब तो मैरिड सर्टिफिकेट है। आपको क्या लगता है आज के टाइम में बीइंग अ गर्ल, अगर आप अपने पार्टनर को चूज करते हो, जो फैमिली की तरफ से आपको फ्रीडम दिया जा रहा है, कैसे चूज करोगे? ऐसी घटनाएं आसपास हो रही हैं। आई थिंक मैरिज और सिंगल से कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज एज की जो मेन है वो एक वुमेन के लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करें। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अबाउट द इक्वालिटी एज वेल। मतलब आज की डेट में इफ़ आई टॉक अबाउट गर्ल्स, वो पिछले ज़माने में इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, बट इन टुडेज एज आई थिंक एवरी वन इज़ वेरी मच ओपिनियनेटेड एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स। सो यहाँ पे आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैन को एक वो सेफ स्पेस देनी चाहिए। बेसिकली इट इज़ डिपेंड अपॉन द अपब्रिंगिंग। आप कैसे अपब्रिंगिंग है फैमिली में, क्योंकि हम देखते हैं तो जो अगर स्टार्टिंग से देखें तो पेरेंट्स क्या होते हैं, गर्ल्स बॉयज़ में डिफरेंस करते हैं। तो अगर वो भी बोले तो वो अपब्रिंगिंग ही है कि आप बचपन से वो नहीं सिखा रहे, आप कि उसको आप देख रहे हो कि जो फीमेल जेंडर है वो आप नीचे देख रहे हो, स्टार्टिंग से आप क्या उसे नीचे ट्रीट कर रहे हो। तो वो आप फैमिली स्टार्टिंग से ये सीखते हो। सारी गर्ल्स भी इंडिपेंडेंट है, एजुकेटेड है। नहीं वो है, पर आप अभी का केस देखो, वो भी एजुकेटेड थे लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है ना। अगर हम ऐसे डायरेक्ट बोले तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, स्टेट पे नहीं जा सकते, पर अभी भी बहुत सारे स्टेट है। अगर हम अपने वी बेसिकली बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड, पर हमारा स्टेट छोटा है, पर हमारे में ऐसा नहीं होता कि आप बॉय है गर्ल है। पर अगर बेसिकली बात करें, अगर मैं बोलूँ अभी स्टेट वाइज है, हरियाणा का केस है ये, तो वहाँ बेसिकली आप अभी भी देख लो वही आप खाप सिस्टम है। बेसिकली कास्ट में होता है कि क्या कहते हैं, आप रिलेशनशिप में आते हैं लेकिन एक बात के बाद बंदा बोलता है कि नहीं हमारे वहाँ नहीं चलता ये सब। तो वो भी है कि हाँ, एक अभी तक वो है कि आप फीमेल को पढ़ा रहे हो, वहाँ एजुकेटेड काफ़ी होते हैं लोग, अच्छा खासा एजुकेशन है, लोग गवर्नमेंट जॉब में। पर क्या है कि अभी भी फीमेल के नीचे ही है, लेकिन आप कितना भी पढ़ लो वो ये है कि वो लड़की है, वो नीचे ही है। निक्की यादव हत्याकांड के बारे में सुना है आपने? हाँ सुना है। 14/5 को जो उनका हत्याकांड हुआ, उसने दूसरी शादी कर ली है। तो बिल्कुल उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इस तरह से उसने 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करी, एक तो जिसकी हत्या करी और एक जिसके साथ रह रहा है। तो उस जो आगे लड़की है उसकी भी लाइफ बर्बाद हुई, और जो गई उसकी फैमिली की तो लाइफ बर्बाद हुई। तो उनको बिल्कुल फांसी की सज़ा देनी चाहिए। ऐसे में आपको मैं बता दूं कि निक्की जिस लड़के के साथ थी, उनके पिता भी, साहिल के पिता भी इसमें शामिल थे। साहिल के पिता को ये पता था कि निक्की और साहिल की शादी हो चुकी है 2 साल पहले, फिर भी कास्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने लड़की को एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि हम शादी को नहीं मानते हैं। तो पेरेंट्स की भी गलती है बिल्कुल भी कि पेरेंट्स अपने बच्चे को इस चीज़ में बढ़ावा दे रहे हैं, गलत चीज़ में। कहते हैं कि माता पिता जो पहला टीचर होते हैं बच्चे का, तो पहला टीचर की वजह से जो उनको गलत शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो इस पर रोक लगानी चाहिए। मर्डर में भी साथ दिया, उसके बाद भी जाके दूसरी लड़की वही गलत चीज़ों में बच्चों का साथ दे रहे हैं, तो माता पिता किस बात के हैं? अपने बच्चे को बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो ये गलत है बिल्कुल। उनके पिता को भी इस चीज़ के लिए, इनफैक्ट उनके पिता को पहले सज़ा देनी चाहिए। जो उन्होंने किया है कि अपने बच्चे को बढ़ावा दिया है, तो उनके पिता को पहले सज़ा देनी चाहिए उसके लिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, दोनों को, पिताजी को भी और उनके बेटे को भी। जिसने इस लड़की के साथ गलत किया ना, उसको फांसी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में। एक सवाल और है, आजकल हमारे समाज में लिव इन रिलेशनशिप बहुत कॉमन हो गया है। हर चीज़ में लिविंग चलता है आजकल, लेकिन उसका पहले ना बैकग्राउंड पता होना चाहिए ना, क्लियर। मम्मी पापा को भी पता होना चाहिए, बेटे का भी पता होना चाहिए, हर चीज़ का पता होना चाहिए उसमें। बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं, लड़कियां काम करने के लिए, पढ़ाई निकलते हैं, बाद में उनकी फ्रेंडशिप वगैरह हो जाती है, लिविंग सर्टिफिकेट जो भी बना के उनका रिलेशनशिप बना के छोड़ दिया जाता है, लेकिन आगे फिर प्रॉब्लम माँ बाप को होती है। श्रद्धा वोलकर केस भी सुने होंगे आप? नहीं वो मेरे को नहीं पता। जिसमें पार्ट काट दिया था शरीर का और अलग अलग दिल्ली में फेंक दिया था, आपने सुना था? हाँ सुना था। वही हादसा वापस से हुआ है दिल्ली में, जहाँ पे फ्रिज में डाल दिया गया। इस बारे में लड़कियों को भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। आप बुरा मत मानना इस बात का, क्योंकि लड़कियों का कहीं ना कहीं इस बात में कसूर रहता है।
पहली बात तो वो अपने घर वालों से बगैर पूछे ऐसा काम करना ही नहीं क्या चाहिए। लड़के पूछते हैं? नहीं, मैं ये बोलता हूँ, किसी के बहकाव में आके लड़कियों को आजकल लड़कियां बराबर हैं, सब लड़के लड़कियां बराबर हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से देखना चाहिए भाई ये लड़का कैसा है। लड़कियों को थोड़ा सिक्योर रहना चाहिए, आजकल की दुनिया बेकार है, उनसे बच के रहे। एक सवाल और है, मैं ये मानसिकता समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ समय आप अपने कुत्ते को भी देते हो तो आपको उससे लगाव और प्यार हो जाता है, घर का सदस्य बन जाता है। ऐसे में 4 साल एक लड़की के साथ रहने के बाद, 2 साल शादीशुदा जीवन जीने के बाद, कैसे उस इंसान की मानसिकता ऐसी बन गई कि उसने उसकी हत्या कर दी और किसी और से शादी कर लिया? ये तो अब क्या बता सकते हैं, क्या मानसिकता रही, क्या परिस्थितियाँ रही, वो तो उनका मैटर है। बाकी जो भी हुआ है गलत हुआ है। उनकी माँ फांसी की मांग कर रही है। होनी चाहिए, ऐसा क्राइम करने वाले को फांसी होनी चाहिए। और फांसी ये नहीं कि एकांत में दे दे, उनको चौराहे के बीच में खड़ा करके फांसी दे, जिससे लोगों में ये जाए कि हमें रोड के बीच में फांसी नहीं दी जाए। 2 लड़कियों की हत्या हुई, एक तो वो मारी भी गई और दूसरी से उन्होंने शादी कर ली, उसकी भी ज़िंदगी अब खराब ही है। उसके बाप को भी और दोनों को ही फांसी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी एक ये रिलेशन वाला है ना, इस पे एक सरकार को देखना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए कि ये लव रिलेशन वाला बंद करना चाहिए। जो पहले होता था वैसे ठीक था, आजकल करते हैं क्या करते हैं कि कोई, मैं बता देता हूँ आजकल लेडीज़ें क्या करती हैं, जो शादी, लेडीज को मत बोलिए ना। मैं बोल देता हूँ, देखो क्या करती हैं। शादीशुदा होने के बाद, मैं अभी चलो छोड़ो, अरे बोल लो भैया, काहे शर्मा रहे हो? शादीशुदा लेडीज क्या करती है, शादीशुदा होने वाले लड़के के बाद प्रेशर बनाती हैं। क्या कहती हैं कि चलो, उसको पता है मैं मैरिड हूँ, फिर भी बोलती है चलो हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? रिलेशन में रह लेते हैं। वो बोलती है वो घरवाली घर पे रहेगी, आप रिलेशन में रहो मेरे साथ, ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब ये समाज में सिर्फ आजकल महिलाएं कर रही हैं, पुरुष नहीं करते। चलो महिलाएं थोड़ा उस पर प्रेशर डालती हैं, आप बोल तो रहे हो, आप ठीक हो अपनी जगह, लेकिन महिलाएं प्रेशर डालती है कि मेरे साथ आप करो। पुरुष तो एकदम दूध के धुले हुए हैं ना। वो देखो कुछ ना कुछ पुरुष की मजबूरी मतलब रहती है। शादी के बाद क्या लड़के घर के बाहर मुंह नहीं मारते? मारते हैं, कौन कहता है? शादी करने के बाद क्या उस लड़के में इतनी हिम्मत नहीं थी उसको अपनाने की अपने समाज के सामने? देखो मैरिड, अगर वो एक्चुअली मैरिड है तो फिर उसको समाज के सामने फिर वो दूसरी लेडीज को साथ में कैसे रख सकता है, आप ये बताओ। वही सवाल है ना। उसमें कानून भी उसकी गर्लफ्रेंड होती तो भी आप एक समय के लिए कह सकते तो उसको झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक पत्नी अपने पति को किसी और से शादी करते हुए कैसे देख सकती? नहीं देख सकती, ये बात आपकी राइट है। तो इसी बात से हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा होता है, इसी वजह से जो आजकल मर्डर हैं, इसी वजह से ज़्यादा क्राइम होता है। ये मैं बोलता हूँ, साहिल जैसे इंसान को इस समाज में जगह देनी चाहिए। नहीं, ऐसे इंसान को समाज में जगह नहीं देना चाहिए। और सरकार से हमारी एक रिक्वेस्ट है सरकार से, ये लिव इन रिलेशन वाला सिस्टम बंद कर दिया जाए। आपने निकी यादव हत्याकांड के बारे में सुना है? क्या कहना चाहेंगे उस पर, क्या सुना है आपने? शादी पहले से गर्लफ्रेंड है, उसका मर्डर करने के बाद अगले दिन शादी कर रहा है, वो अपने आप को इंसान कहता है, गलत कहता है। वो इंसान है ही नहीं। 18 साल के बाद मैं इस बच्चे पे दबाव बना सकता हूँ और ये दब जाएगा? बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ। 20 साल के बाद मैं इस बच्चे पे अगर दबाव बनाता हूँ और ये दब जाए तो ये 20 साल का होने के लायक नहीं है। तभी अभी हत्या करने के बाद भी पिता को पता है कि मेरा बेटा हत्या करके आया, फिर किसी और लड़की से शादी कर दी। वो बाप का दिल था। अच्छा, बाप का दिल आंख बंद कर सकता, बाप का दिल सिर्फ अपने बच्चों के लिए होता है, दूसरे के बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए बाप का दिल ही रहेगा। लड़की के बाप का भी दिल उसके लिए भी रहेगा। लेकिन ये सोचो कि इस बच्चे में, पढ़ा लिखा बच्चा है, इसमें इतनी बुद्धि आ गई कि एक गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए, एक वाइफ भी होनी चाहिए, और दोनों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और, जिस रात शादी हुई है उसी के एक रात पहले सुबह में उसने हत्या की है, घर जाके पिता को बताया है, तो क्या उस समय पिता का फर्ज नहीं बनता है कि दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना करे? बिल्कुल 100%, 100% मैं उसकी जगह होता, कुछ भी करता, शादी तो नहीं करता लड़के की, क्योंकि ये निश्चिंत है कि लड़का जेल जाएगा। कोई नहीं बच सकता, कौन बचेगा? हाँ, आज नहीं जाएगा, साल भर बाद जाएगा, जेल जाएगा, तो दूसरे बच्चे की क्यों जिंदगी खराब करे? हाँ, निकी की माँ कह रही है कि साहिल ने एक बेटी की नहीं 2 बेटियों की हत्या की है। सही बात, फांसी की सजा मांग रही है। हाँ, होनी चाहिए, एग्री हूँ मैं। और खाली साहिल को नहीं, ऐसे सभी लोगों को होनी चाहिए। एक आदमी के लिए कानून नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक हो तो मजा है।
मैम यही कहना चाहेंगे कि उस लड़के को फांसी की सज़ा देना चाहिए, चाहे अभी रिसेंटली उससे पहले श्रद्धा वालकर हत्याकांड हुआ था, उसमें भी अगर सरकार जब तक ये फांसी की सज़ा राजनीतिकरण करते रहेंगे कि हम फांसी की सज़ा देते हैं, तब तक इस तरह के तमाम घटना होते रहेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, निक्की यादव को लेके कल तक जिस लड़की को मारा गया है उसको लेकर 2 दिन पहले तक सवाल उठ रहे थे कि वो लिव इन रिलेशनशिप में थी, हमारे समाज में चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं है ये चीज़ें, लेकिन अब पता चला है कि वो तो शादीशुदा थी, मैरिज सर्टिफिकेट है, आर्य समाज के मंदिर में जाके दोनों ने शादी की थी 2 साल पहले। लड़का नहीं चाहता था सबके सामने लाना, लड़की चाहती थी लाना, लेकिन इसके बीच में शादी का फिक्स हो गया कहीं और। लेकिन मैम वो दोनों परिवार के मतलब मतभेद से वो शादी हुआ था ना, मनभेद से नहीं हुआ था ना, तो ये नहीं होना चाहिए ना। अगर शादी होता तो दोनों के माता पिता के मर्जी से होना चाहिए, अगर मर्जी के खिलाफ होगा तो उसमें कोई वो नहीं है। चलिए मर्जी की बात करें तो जो साहिल के पिता हैं वो अपनी मर्जी से बेटे की शादी कहीं और तय कर चुके थे। उनको पता था निक्की की शादी के बारे में कि बेटे ने पहले से शादी कर रखी है, फिर भी वो शादी को बिना माने हुए। क्या लगता है, एक बच्चा अगर गलती कर देता है तो उस गलती को ढकने की ज़रूरत है, उस गलती को स्वीकारने की ज़रूरत है। लेकिन बेटा उसका था तो वो उस हिसाब से सोच रहे थे। दिक्कत यहाँ पर ये आती है ना, अगर सामने वाले अगर जैसे श्रद्धा हत्याकांड हुआ था उसमें अगर गुनाहगार को फांसी की सज़ा मिला होता तो आज इस तरह के घटना पे मतलब रोक लगा होता। जी अच्छा, ये क्या लगता है कि फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए? जरूर मिलनी चाहिए। आपको भी लगता है? बिल्कुल मैम, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन समस्या इस बात की है ना, अभी जैसे आपने देखा श्रद्धा मर्डर केस, रेपिस्टों को फांसी की सज़ा क्यों नहीं मिलती? सरकार इस पर क्यों इतना कठोर कानून क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि ये दिन पे दिन आए दिन बढ़ता चला जा रहा है इंडिया में, क्योंकि 6 महीनों में कई ऐसे केस, 6 महीनों में ऐसे बहुत केस हुए। सरकार इस बात को गंभीरता से लेनी चाहिए। निक्की की माँ, लड़की की माँ कह रही है कि सिर्फ मेरी बेटी की हत्या नहीं हुई है, साहिल ने दो बेटियों की हत्या की है, एक जिसे शादी किया मारने के बाद और एक उनकी बेटी जिसको मार दिया शादी करने के बाद। क्या लगता है कि साहिल और उनके पिता जो इस सभी षड्यंत्र में हिस्सेदारी रखे थे, क्या उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और एक जो उनके पिता थे ना, उनको ये मालूम था कि हमारा लड़का ने ऐसे ऐसे काम किया है, तो उनका एक फ़र्ज़ होना चाहिए था कि अपने लड़के को दोषी देना चाहिए। लेकिन कोई पिता ये कर नहीं सकता है, क्योंकि उसका बेटा है तो बेटे की तरफ उसका झुकाव ज़रूर होता है। लेकिन ये क्या होता है, समाज में एक गलत मैसेज आता है। अगर उसी समय अगर गार्जियन अगर अपने बेटा या बेटी को अगर उसी समय सचेत कर दे तो दोबारा इस तरीके से काम करने के लिए। आपको क्या कहना है? श्रद्धा वालकर का केस को लव जिहाद बना दिया गया था, कहा गया था कि ये तो लव जिहाद का मामला है, एक मुस्लिम लड़का काट के लड़की को फेंक दिया, हिंदू लड़की को। लेकिन आज देश में फिर से वैसा ही कुछ हादसा हुआ है जिसमें कोई धर्म जात की बात नहीं है। बात यहाँ है कि एक लड़के ने एक लड़की से शादी की, शादी का वादा किया, शादी भी कर ली मंदिर में जाके, उसके बाद अपने पिता के दबाव में आके वो दूसरी लड़की से निकाह करने जा रहा था, शादी करने जा रहा था, और उस चक्कर में अपनी पहली पत्नी को उसने मार दिया। मेरा कहना यह है कि ऐसे मामले में जो भी ऐसा केसेस कर रहे हैं ना, उनको ऑन द स्पॉट गोली मार के ऑन द स्पॉट उसका काम कर देना चाहिए। क्योंकि लड़की तो सभी की है, मेरी भी है, उसकी भी है, जिसके बाप ने ये काम करवाया है उसकी भी लड़की होगी ना। अगर उसकी लड़की के साथ अगर ऐसा होता तो क्या करता वो? बाप के बारे में क्या कहना चाहेंगे साहिल के? ऐसे बाप को तो फांसी दे देनी चाहिए पैदा होते ही। आपका क्या कहना है? सुना है आपने निक्की यादव हत्याकांड? निक्की यादव हत्याकांड मैंने सुना है। क्या कहना चाहेंगे? उसमें ये है, उसने 2 शादी कर ली या 1 करी थी? एक शादी, जिसको मारा है उससे पहले शादी कर रखी थी। की शादी कर रखी थी उससे पहले। हाँ, फिर उसने दूसरी शादी करी, उसे पता नहीं, निक्की को पता नहीं था। निक्की को उस दिन पता चला जिस दिन उसकी सगाई हुई थी, शादी से 1 दिन पहले। देखो क्या नाम है, वो मोमडन होगा या क्या था? नहीं, मोमडन नहीं था, यही तो बात है, इसीलिए तो मुद्दा नहीं बन पाया ना, इसीलिए तो ज्यादा लोग जानते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लव जिहाद का एंगल नहीं था। यहाँ एंगल ये है कि एक इंसान दूसरे इंसान को पहले शादी करता है, फिर उसको मार देता है, फिर अगले दिन किसी और लड़की से जाके शादी कर लेता है। वो गलत है। देखो वो गलत है, ऐसे क्या नाम है हमारे हिंदुस्तान में होना नहीं चाहिए, और खास करके हमारे हिंदू इसमें राष्ट्र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। समाज में तो 2 शादी तो अलाउ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, और ना होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। साहिल के पिता के बारे में क्या कहेंगे? जो पिता पहले से जानता था उसका बेटा शादीशुदा है, जो पिता जानता था कि मेरे बेटे ने हत्या कर दी है उस लड़की की, वो पिता वापस से अगले दिन अपने बेटे को किसी और के साथ मंडप पे बैठा देता है शादी करने के लिए। 2 लड़कियों की हत्या हुई है इस तरीके से। निक्की की माँ फांसी की सजा मांग रही है, लगता है होना चाहिए। तो साहिल से नाम पता चल रहा वो कौन है कौन नहीं है। अब ये भी तो देखो आप, साहिल से नाम पता चल रहा वो कौन है कौन नहीं है, खोल करके साहिल के नाम से अलग ही पता चल रहा है साहिल कौन है।
उसका मतलब धर्म क्या है क्या नहीं है। धर्म से क्या है भैया, इंसान इंसान है। साहिल गहलोत नाम है, हिंदू समाज से आता है, अब क्या उसको लव जिहाद का फिर से घुसा रहे हो एंगल? अच्छा हम भी हैं, हम क्या नाम है अपनी वाइफ से लेके हम एकदम खुश हैं जी, हमें जरूरत नहीं है दूसरे की किसी की भी, है ना। जो गलत करा तो उसे फिर दंडनीय दिया जाए, अपराध और क्या। तो मतलब फांसी की सजा मिलनी चाहिए ना? अब देखा जाए बिल्कुल जैसा करना चाहिए उसे, उसको और खतरनाक सजा देनी चाहिए, हम तो ये कहते हैं। निक्की यादव हत्याकांड के बारे में सुने? अरे भैया भीड़ लगाने आ गए, थोड़ा बोल भी लो, फालतू में पुलिस वाले का काम बढ़ा रहे हो। देखो यहाँ सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, आप हमको ब्लेम कीजिएगा, यहाँ लोग बोल लेंगे नहीं, यहाँ लोग भीड़ लगाएंगे। निक्की यादव जी, निक्की और साहिल का जो कांड हुआ है, मैं इसमें सबसे ज़्यादा दोष पश्चिमी सभ्यता का जो रिलेशनशिप का कानून इस देश में आया है, वो भारतीय संस्कृति सभ्यता इजाज़त नहीं देता है, और इस रिलेशनशिप की वजह से ही ये घटने हो रहे हैं। ताकि एक लड़के लड़की को इजाज़त मिल जाता है कानूनी रूप से कि हाँ हम अपना रिलेशनशिप में हम जा सकते हैं, उसमें माता पिता कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक ये कानून ख़त्म नहीं होगा तब तक ये घटना होते रहेगा। अब यहाँ हम माँ बाप को कहते हैं कि हम आप कहेंगे वहाँ शादी करेंगे, और चुपके से रिलेशनशिप में हम दूसरे से शादी कर लेते, तो यही होगा अंजाम। जी अच्छा, एक सवाल है, पश्चिमी सभ्यता बिल्कुल आप दोष दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे समाज का हिस्सा नहीं है, अब लोग बनते जा रहे हैं। सवाल ये है कि एक पिता जिसको पता है उसके बेटे ने गलती कर रखी है, एक पिता को पता है कि उसके बेटे ने उसकी मर्जी के बिना शादी कर रखी है, वो भी तो किसी की बेटी है, क्या उस पिता को स्वीकार नहीं करना चाहिए था उस लड़की को? उसको कर लेना चाहिए था। क्या उस पिता को अपने बेटे पे दबाव बनाना चाहिए था कि भाई मेरी मर्जी से कहीं शादी करो? ये क्या अपनी सभ्यता का हिस्सा है? नहीं, अगर लड़का अपनी मर्जी से कर लिया है, या तो उसको करने से पहले रोकना चाहिए था, और अगर कर लिया है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक सवाल और है, जब बेटा कह के आया है कि हम हत्या कर दिए हैं अपनी पत्नी के, तो क्या अपने बेटे को दूसरी लड़की के साथ मंडप पे बैठाना चाहिए? कभी नहीं बैठाना चाहिए। वो तो उस लड़की का हत्या कर दिया, और इन्होंने जानबूझकर लड़के का शादी किया है, तो इनके लड़के की भी जिंदगी तबाह होगी, और जिस लड़की के साथ शादी की है उसकी भी जिंदगी तबाह होगी। निकी, सारा जिम्मेवारी जो है ना उनके माँ बाप के ऊपर है, लड़के के माँ बाप के ऊपर है। निकी की माँ कह रही है कि साहिल ने उनकी ही बेटी का नहीं, 2 बेटियों की हत्या की है, एक जिससे शादी की है और एक की बेटी को मारा है, फांसी की सजा मांग रही है फास्ट ट्रैक कोर्ट में। लगता है मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, और इसके ऊपर जो है ना 6 महीने 9 महीने तक का कानून ऐसा बनाना चाहिए ताकि इस रेपिस्ट में या फांसी करने वाले को लगातार फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सजा सुनवाई पूरी करके और सजा मिलनी चाहिए। मतलब ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डील करना चाहिए। बिल्कुल डील करना चाहिए। जी। आप लोगों को कुछ कहना है निक्की यादव हत्याकांड को लेके? क्या सुना है आपने? मैम उसको फांसी होनी चाहिए, जैसे आगे ऐसा कोई काम दूसरा बंदा ना करे, उसे जैसे अंकल ने बताया ना फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी ही होनी चाहिए उसे, जिससे आगे से कोई ऐसा काम ना करे। और चाहते हैं कि ऐसे मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही निपटे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक तो और भी कई केसेस आ जाएंगे, अगर ऐसा जल्दी इसके साथ फांसी की सजा है जैसा भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे और भी लोग करेंगे। जी अच्छा, साहिल के पिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जैसे कि हाँ अगर उनको भी दोषी पाया तो उन्हें भी उनके ऊपर भी जेल हो चुकी है उनको, क्योंकि दोषी पा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लाश ठिकाने लगाने में साहिल के पिता ने ज्यादा भूमिका निभाई। तो बिल्कुल उन्हें भी साथ में फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल, जब पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने केस को दबाने के लिए सपोर्ट किया है, तो उन्हें फांसी होनी चाहिए। निक्की यादव हत्याकांड के बारे में सुना है आपने? सुना है जी। क्या लगता है, निक्की की जो माँ है वो कह रही है कि सिर्फ मेरी बेटी की हत्या नहीं हुई है, साहिल ने 2 लड़कियों की हत्या की है, एक जिससे शादी कर ली मेरी बेटी को मारने के बाद, और एक उनकी बेटी जो अब नहीं रही इस दुनिया में। क्या लगता है, फांसी की सजा जो वो मांग रही है फास्ट ट्रैक कोर्ट में सही होनी चाहिए? बेटियों के साथ क्यों हो रहा है बार बार? ऐसे होना चाहिए, सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। बहुत गलत किया मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। साहिल के पिता के लिए क्या कहेंगे आप? उनको भी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। सुना है। क्या कहना चाहेंगे? लड़की की माँ फांसी की मांग कर रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाके कह रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो। लेकिन शासन को उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ गलत हुआ है, और ऐसी हरकतें तो हमारी देश की माँ बहनों के साथ क्या स्थिति होगी अगर ये इसी प्रकार सरकार करती रह गई, तो इस तरह तो सारी बहन बेटियां खत्म हो जाएंगी इसी तरह। तो साहिल के पिता के लिए क्या कहना चाहेंगी? साहिल के जो पिता हैं उनको पता था उनके बेटे ने शादी कर रखी है, फिर भी उन्होंने उस लड़की को नहीं स्वीकारा। लड़के ने जब अपनी पत्नी को मार दिया तो उनके पिता ने किसी और के साथ मंडप पे बैठा दिया बेटे को शादी। तो ये तो पिता ने उसके गलत किया है, किसी की इज्जत खिलवाड़ नहीं है कि तुम्हारे लड़के ने किसी के साथ गलत किया और तुम उसके साथ अन्याय करो। ये इस तरह बहन बेटियां कोई बाजारू नहीं है, गलत किया है पिता ने, उसके पिता की सारी गलतियां हैं। फांसी की मांग कर रही है उनकी माँ,
लड़की की माँ फांसी की मांग हाँ, लड़की की माँ फांसी की मांग कर रही, बहुत अच्छा मांग कर रही है। हमें पूरे देशवासियों को मांग करना चाहिए, पूरे देशवासियों को मांग करना चाहिए ताकि बहन बेटियों को न्याय मिल सके। हाँ, ताकि दोबारा समाज में ऐसा ना हो। ताकि दोबारा समाज में ऐसा ना हो और लोगों को शिक्षा मिले कि हम लोग गलत करेंगे तो फांसी में चढ़ाए जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और, आजकल लिव इन रिलेशनशिप का नाम सुने हैं? हाँ, सुने हैं। क्या कहना है उस पर? अब ये तो वो लड़की लड़के की मर्जी से ऐसा करती हैं, लेकिन फिर भी जब तक किसी का विश्वास ना हासिल कर लें तब तक ऐसा नहीं हो। 4 साल ये लोग साथ में थे, 2 साल पहले शादी कर ली थी, 2 साल से शादीशुदा जिंदगी जी रहे थे। साहिल की कैसी मानसिकता होगी उस वक्त की एक कुत्ते को भी आदमी कुछ दिनों में अपना लेता है? ये तो एक बिजनेसमैन कहलाया उस लड़के का कि आप किसी को प्यार का मोहब्बत का नाटक करते हैं और फिर उसके बाद आप उसकी इसका हरकतें करके उसकी हत्या करते हैं। ये बहुत गलत तरीका है, इसके हम बिल्कुल कट्टर विरोधी हैं और शासन से मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, दोनों बाप बेटे को। दोनों को। जी, क्या कह रहे थे भाई? जी, जो इन्होंने बोला वही मैं कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी गलती है उनके माँ बाप की, पापा की। जो उसकी पहली शादी हो गई तो पहली, जब उसके पति जो मर गए थे, दूसरी शादी नहीं करवानी चाहिए थी, उसकी इज्जत के साथ नहीं खिलवानी चाहिए तो दूसरी शादी। निकी यादव हत्याकांड के बारे में सुना है? जी, क्या सुना है आप? कि उसमें लड़के ने अब दूसरी शादी करने के लिए, क्योंकि उसकी पहले 3 साल पहले भी शादी हो गई थी, तो उसने उसको मार के और दूसरी शादी कर ली। जी। हाँ, और उसको फ्रीज में रखा था बॉडी को, जो कुछ भी केस आगे का। हाँ, वो हुआ। आई थिंक ये 2023 का सबसे ज़्यादा हीनियस क्राइम और सबसे मिस्टीरियस केस कहा जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे और भी लोगों की अरेस्टिंग हुई है। साहिल के पिता को भी अरेस्ट किया गया है और ये उन पे आरोप है कि साहिल के पिता को साहिल के पहली शादी के बारे में भी पता था, साहिल के पिता को ये भी पता था कि बेटे ने खून कर दिया है, और साहिल के पिता को ये भी पता था कि उसकी लाश कहाँ है, और फिर भी दूसरी लड़की से उन्होंने शादी करवाई। ऐसे में जो निकी की माँ है वो फांसी की मांग कर रही है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की बात कर रही है। क्या कहना चाहिए? ये सब तो मुझे डिटेल में नहीं पता कि उसके पापा को पता था नहीं पता था, बट हाँ, अगर मतलब इस लेवल का क्राइम हुआ तो उसमें सज़ा जरूर होनी चाहिए और फिर बाकी वो कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि किस लेवल की क्या सज़ा। बट हाँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जानी चाहिए, ताकि मतलब वुमेंस के खिलाफ जितने भी ये अपनी कैपिटल में रहते हुए अगर ये सब कुछ हो रहा है तो हम लोग और अगर जगह की एक्सपेक्टेशंस करते हैं तो हमारे हाई है कि कैपिटल में हमको ज़्यादा वुमेन को इंसाफ मिले या फिर सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे लगता है फांसी की सजा की मांग कर रही है। उनका कहना है कि एक नहीं 2 बेटियों की जान गई है, एक जो मर गई और एक जिसके साथ मारने के बाद, हत्या करने के बाद शादी करने गया वो और शादी कर लिया। मुझे तो लगता है कि ये दोनों ही क्राइम है। अगर एक के साथ ज़िंदगी बर्बाद हुआ है तो उसके साथ ही बर्बाद होगा और फ्यूचर में उसका भी लाइफ सिक्योर नहीं होगा। तो इसके लिए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बिल्कुल होना चाहिए। और इतना लंबा पेंडिंग है, ऑलरेडी फास्ट ट्रैक कोर्ट में कितना केस पेंडिंग है, एक और केस पेंडिंग हो जाएगा। मतलब डिसीजन थोड़ा क्विक आना चाहिए, लेकिन लोगों को एहसास हो और लोग स्टेप्स ले कि ऐसा क्राइम ना हो। ये कम होना चाहिए। डिसीजन आने के बाद क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये कोर्ट तो डिसीजन देते हैं अपने, बट क्राइम रुक कहाँ रहा है। तो क्राइम रुकने के लिए क्या चाहिए? डिसीजन एकदम क्विक डिसीजन हो कि लोगों को एहसास हो कि ऐसा करने से वो डरे थोड़ा, नहीं तो ऐसे चलते रहेगा ये। कोई ऐसी क्राइम होने के अगर तुरंत बाद सजा आएगी तो लोगों के बीच में एक जागरूकता पैदा। हाँ, एक क्विक डिसीजन उसके लिए अलग सेल होना चाहिए, जिससे ये सारा सिक्योरिटी या जो भी ऑफिसर है वो मतलब कोई पार्शलिटी के साथ मतलब काम को आगे अच्छे से करे। ऐसे तो वो काम को करते ही है। कोर्ट की बात की जा रही है और निकी की माँ जो मांग कर रही है फांसी की, आपको लगता है मिलना चाहिए? हाँ, अगर ये हुआ है और ये वाकई में जैसे दिख रहा है तो उस केस में तो एकदम ये चीज़ सही है। साहिल के पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो फिर बिल्कुल भी एक्शन होना चाहिए, और केवल एक के खिलाफ एक्शन है, जो लोग भी इससे लिंक है सबके लिए बहुत कड़ा एक्शन होना चाहिए कि लोगों को एक मैसेज मिले और सोसाइटी में ऐसा क्राइम ना हो। मतलब ये हेल्दी सोसाइटी का एक एग्जांपल नहीं है। जब तक ये क्राइम नहीं होगा हेल्दी सोसाइटी हम लोग का नहीं बन सकता है। तो ये जरूरी है। ये लिव इन का नहीं है, बात है लोगों का 2 जन का सोच का। अगर वो सोच अच्छा है तो कितना लिव इन सक्सेसफुल भी है। मतलब एक रिश्ता को खराब करने के लिए भी तो ऐसा होता है। कितना लोगों तो अच्छे से चल भी रहा है, कितने लोगों की शादी होगी फिर डाइवोर्स होता है, तो वो बात अलग है कि हाँ, वो मेंटल टू पर्सन की मैच्योरिटी के ऊपर है, कितना कौन मैच्योर है। आप यादव हत्याकांड के बारे में सुना है? हाँ, सुना तो, लेकिन ज़्यादा नॉलेज नहीं इसके बारे में भी। ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। स्टूडेंट खबर नहीं देखते? नहीं, अभी आज देखा नहीं, अभी थोड़ा प्रोजेक्ट में बिजी थे, असाइनमेंट। क्या सुना है ये बताइए? ये सुना है कि मर्डर हो गया शायद दिल्ली में, जैसे इससे पहले एक लड़की का मर्डर हुआ था वैसे ही इससे। हाँ, सेम टाइप वैसे टाइप का मर्डर मार के फ्रिज में रख दिया गया। अच्छा। ऐसे में सवाल ये है कि जिस लड़की को मारा वो कोई उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी पत्नी थी, जो वो समाज से भी छुपा रहा था, पुलिस से भी छुपा रहा था। बाद में पुलिस ने पता लगाया और उस लड़के ने अपनी पत्नी को मार के किसी और लड़की से जाके फिर से शादी कर ली। तो इसके लिए ये है कि जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके उसके लिए। हाँ, बिल्कुल सही है उसके लिए, क्योंकि इससे क्या है, नाजीर पैदा होना चाहिए कि ऐसा करने वालों को पहले सोच बदलनी चाहिए। इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही कि इतना लॉ इम्प्लीमेंटेशन हम लोग
पार्किंग में गलत गाड़ी ले जाते कि चालान कट जाएगा, उनके अंदर इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही कि इतना गंदा काम कर सकते हैं। तो इस पर बहुत बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए। इन लोग के ज़्यादा बहुत हिम्मत हो गया है, यही लोग कर रहे हैं। कौन? यही लोग कर रहे हैं। कौन? नाम बदनाम कर रहे हैं। कौन? अपने जात का नाम बदनाम कर रहे हैं। साहिल की बात कर रहे हैं। हाँ। साहिल जैसे लोग समाज में सारदा की जो मर्डर हुआ आप देखें, हाँ। उनका भी ऐसा मौत हो गई। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ऐसे लोग, हाँ। चाहे वो किसी भी जात बिरादरी। हाँ हाँ। अच्छा एक बात बताइए, उनके पिता के बारे में क्या कहेंगे आप? उनके पिता लाश छुपाने में मदद की है, उनको भी सजा होनी चाहिए जी। क्योंकि उनका भी मर्डर में हाथ है, उनका भी जी। हाँ, उनको भी सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी। साहिल को फांसी की सजा के लिए उनकी निकी की मां मांग कर रही है और कह रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको डील किया जाए ताकि जल्द से जल्द सजा हो। बिल्कुल फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इतनी बर्बरता हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि लाइन ऑर्डर के लिए इसमें मजबूती आएगी, लोगों के लिए एक अलग दिशा जाएगी कि जो लोग इस तरह की हरकतें करने की सोचते भी हैं तो उनके ऊपर एक अलग प्रभाव पड़ेगा। अभी शायद कुछ टाइम पहले एक साउथ में, अभी कुछ मैंने साउथ में सुना था कि एक वहाँ पे शायद पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने फायर मतलब कि एनकाउंटर कर दिया था एट द स्पॉट, क्योंकि वो तो बहुत लंबा केस चलता, फिर उसके बाद बहुत अलग किस्सा होता, वो बेल की रिमांड। पिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अगर उनका हाथ है तो ऑब्वियसली, और इसमें कोई धर्म जाति सब मतलब कि मैंने सुना है कि लोग कह रहे हैं कि नहीं वो मुस्लिम था तो इसलिए, या ये सब नहीं, भी हिंदू समाज से आता है। नहीं अभी एक हुआ था ना कि मुस्लिम, हाँ हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी हो श्रद्धा वाले केस की, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है, जो भी कर रहा है, चाहे वो तो है तो वो इंसान ना कर रहा है तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। जी, क्लियर कर। तो आपने जाना दिल्ली वालों की क्या है राय, जिस प्रकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाने की मांग निकी की मां कर रही है, यही मांग दिल्ली वाले भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो, जल्द से जल्द फैसला है, ताकि हमारे समाज में साहिल जैसे जो लोग हैं जो कानून को इतनी आसानी से हाथ में ले लेते हैं और खिलवाड़ कर देते हैं, दो जिंदगियों को साहिल ने बर्बाद कर दिया और आज वो सलाखों के पीछे है। लेकिन इस पर जो कोर्ट की जजमेंट है वो जल्द से जल्द आनी चाहिए, इनकी भी मांग है। और वही सख्त से सख्त सजा की भी मांग दिल्ली वाले करते हुए नजर आ रहे हैं, कई तो फांसी की भी मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा और बेहद ज़रूरी होगा कि आखिर जिस प्रकार से निकी यादव हत्याकांड में जो हर दिन एक नए खुलासे हो रहे हैं, पहले गर्लफ्रेंड का पता चला, फिर लिव इन रिलेशनशिप का पता चला, अब पता चला कि निकी यादव तो उनकी धर्म पत्नी थी जिसका उन्होंने खून करके किसी और से जाके शादी कर ली। तो इन तमाम चीज़ों पर आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं और आप तक हम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे हिंदी खबर के साथ। कैमरा पर्सन निशांत के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली।